अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑटोवाइज़र। फ्रेंड्स हम वेब डेवलपमेंट जो है हम उस पर काम कर रहे थे, वेब डिज़ाइनिंग का। फ्रेंड हमने लास्ट ट्यूटोरियल जो सा पढ़ा है, अगर मैं आपको अपने चैनल पे मूव करवाऊँ तो फ्रेंड्स अगर हम मेरा आप चैनल देखते हैं, सॉरी, तो हमने अभी तक, मैं आपको एक रिव्यू दे दूँ अभी तक जो हमने काम किया, फिर उसके आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है हम वो करने जा रहे हैं। फ्रेंड इस तरह से आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है, शायद कोई प्रॉब्लम है। द पेज इज़ नॉट वर्किंग। ओके फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आई थिंक मेरा ना इंटरनेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। बट फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि हम आज किस तरह से जो है आज क्या करने जा रहे हैं हम। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने लेटेस्ट जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनमें फ्रेंड्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था एंकर टैग का, डिव क्या होती है, और एंकर टैग लास्ट वीडियो में जो कि मैंने अपलोड की थी। फ्रेंड्स अभी अभी इस टाइम जो है वो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिन एंड पैडिंग। फ्रेंड्स आप किसी चीज़ को कितना, किसी दूसरी जो आपकी एक इमेज है, आपकी दूसरी कोई इमेज से आप कितने डिस्टेंस पे उसको रखना चाहते हैं, फ्रेंड्स ये सारा का सारा जो है वो उससे मार्जिन और पैडिंग ही इसमें यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई वेबसाइट लिखते हैं, जो हम कोई भी लिखते आ रहे हैं फ्रेंड्स, हम एक ही वेबसाइट हमेशा ओपन करते हैं जिसका नाम वेबसाइट है। हम आज कोई और चीज़ ओपन करते हैं, हम कॉमन वैसे कोई बात कर लेते हैं, कोई आम वेबसाइट पे देख लेते हैं, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, इसको छोड़े। या अगर आप इससे भी समझना चाहें, देखें फ्रेंड डिव था, मैंने आपको समझाया था एक चीज़, डिव ये तो है मेन्यू, इसको भी अभी मैंने नहीं आपको करवाया, इसको छोड़िए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये एक नीचे एक अलग से डिव है जिसमें ये सारा काम हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसमें आपने ये देखना है कि ये जो चीज़ है, ये जो हमारा डिव है, ये इससे कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये जो एक अंदर मैं एक इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लेफ़्ट राइट टॉप, ठीक है, इससे राइट से, लेफ़्ट से, बॉटम से, ये कितने डिस्टेंस पे होगा। ये येलो बोर्ड जिसमें ये दिस गाइड हैज़ हेल्प, ये वाला जो पूरा येलो बोर्ड जो एक आपको नोट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो डिस्टेंसेस जो इसके चारों साइडों से हैं, ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके लिए यूज़ किया जाता है मार्जिन एंड पैडिंग। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ तो लग ही जाएगी। डॉक टाइप HTML है हमारी। ओके फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले मार्जिन का बताऊंगा, दैन उसके बाद पैडिंग का। हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। अपने डेस्कटॉप पे एक बनाते हैं, ARGIN, मार्जिन के नेम से बनाते हैं, ठीक है। हम इसका नाम रख देते हैं डिस्टेंस, dis.html। ये फ्रेंड्स आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप नाम रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले हम अपनी हेड में जाएंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हमने कोई टाइटल दे दिया, सॉरी, हाँ जी, TITLE टाइटल दिया है हमने इसको। हम कहते हैं जी हमारा टॉपिक है मार्जिन एंड पैडिंग। ओके टाइटल हो गया फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। यहाँ से आके आप फ्रेंड्स आज से ऑनवर्ड जितने भी मेरे ट्यूटोरियल्स आप देखेंगे इसके अंदर मैं आपको HTML और जो भी अब हमारी आगे चीज़ें हैं ना, उसमें हमने, सॉरी HTML कह रहा हूँ, डिव यूज़ करेंगे, ठीक है। डिव के साथ साथ फ्रेंड्स अब मैं आपको जो चीज़ करवाऊँगा वो ये होगा कि CSS भी हम उसका साथ के साथ लेके चलेंगे। अब जो आज हमारा टॉपिक है मार्जिन एंड पैडिंग, बेसिकली ये जो मार्जिन एंड पैडिंग जो है, ये बेसिकली फ्रेंड्स CSS के अंदर ही लिखा जाता है। ये CSS की ही एक जो कह लें आपके जो इसकी मार्जिन और पैडिंग, ये एक स्पेसिफिकेशन जो है, ये स्पेसिफिकेशन ही आप इसको कह सकते हैं, ये जो एप्लीकेशन है वेबसाइट बनाने के लिए जो कि हम यूज़ करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं मार्जिन और पैडिंग को, ये CSS का ही पार्ट है, ठीक है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास जो है ये 2 इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है। मैंने इसको अपनी फ़ाइल में जिसमें जहाँ पे मेरी HTML की फ़ाइल जो पड़ी हुई है वहाँ ये, ठीक है, डिस्क जो नेम रखा था मैंने डिस्क से, ये इसके दरमियान साथ ही मैंने 2 इमेजेस रखी हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने जो कोड पे जाता हूँ यहाँ पे जाके फ्रेंड्स हमने सबसे पहले लिख दिया कि जो हमारा है ना इमेज डिव के अंदर होना चाहिए। फ्रेंड डिव के अंदर काम करें, जो भी काम करें डिव के अंदर कीजिए, आपको इससे प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट बनाने के लिए। ओके, हम सबसे पहले अपना वो डिव जो है उसमें आते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग हो गई। इसको फ्रेंड्स हमने नाम दे दिया ID इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में, इसको फ्रेंड्स हमने लेट्स सपोज नाम दे दिया है box1। ओके, box1 का नाम हमने दे दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इसके अंदर जो है ना हम लोग इसका क्या लिखें, इसके अंदर हम एक इमेज लगाते हैं। ओके, इमेज हमने लगा दी। इमेज की फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको RC सर्च इज़ इक्वल टू, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स 2 मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, दोनों की दोनों वो कह रहा है कि शो हो सकती हैं। ओके, मैंने कहा इसको एक इमेज को करवा दो। इसी के बाद अगर ये किसी वजह से शो नहीं होती तो alt इज़ इक्वल टू सॉरी इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में ये मॉस्क का ये मैसेज शो करवा देगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक और इमेज मैं करवाता हूँ जी, इमेज इसकी ओपनिंग हुई, क्लोजिंग इसकी होती नहीं है। SRC सर्च इज़ इक्वल टू, पहले हमने डाउनलोड की लगाई है, अब ये इमेज एक और नाम से इमेज है, ये भी हमने लगा दी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज आपको जो चीज़ करवाने लगा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक इतना ज़्यादा आपके लिए वेबसाइट जब आप बनाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्जिन और पैडिंग हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन उस तक लेके जाने के लिए मैं आपको जो पाथ जिस फ्लो से आपको लेके जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको गौर से देखिए और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके, सबसे इसके लिए क्या होता है जी, स्टाइल ओपनिंग क्लोजिंग होगी। अब इसके अंदर हमने CSS लिखना है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक CSS देंगे, किसका, इस डिव का। ये जो हमने डिव क्रिएट किया है ये वाला, जिसके अंदर हमारी 2 इमेजेस पड़ी हुई हैं, हम सबसे पहले उस डिव का CSS लिखेंगे। अच्छा जी, क्या CSS लिखना है, यहाँ पर कोई box1 है और जिसकी टाइप क्या है, ID है, डिव है, हैश box1 पे जाओ, इसके अंदर जाके ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई करो। क्या इफ़ेक्ट्स अप्लाई करो, इसका जो बैकग्राउंड है वो कर दो ऑरेंज कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा ऑरेंज हो गया बैकग्राउंड। ओके, इसके अलावा क्या करो, इसके अलावा ये करो कि जो हमारा विड्थ है, इसकी विड्थ हम इसकी दे देते हैं, विड्थ इसकी हम दे देते हैं लेट्स सपोज फ्रेंड 960 पिक्सल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर जाके एक दफ़ा देखते हैं कि क्या हुआ है, उस पर हमारा जो कोड है उसको खोलते हैं। फ्रेंड ये देखें 960 पिक्सल्स का एक डिव क्रिएट हुआ, ठीक है, उस पर 2 इमेजेस लग गई। गुड। अब जो काम हमने करना है वो क्या है, हमने कहा आज जो काम करना है वो है मार्जिन एंड पैडिंग का। ओके, अब यहाँ पर हम देते हैं हाइट, इसकी किसकी हाइट दे रहे हैं, ये डिव की हाइट दे रहे हैं। कहाँ से पता चल रहा है, ये बॉक्स से, बॉक्स के बाद ये यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद डिव ID टाइप वो ठीक है, ये हम दे देते हैं, ये हम दे देते हैं 960 पिक्सल। एक हम ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ ला के हम कंट्रोल R करते हैं, रिफ्रेश ये देखें फ्रेंड, ये हमारे पास एक जो अभी तक हमने पढ़ा है ये हम यहाँ तक हमने किया है काम। अब आगे यहाँ से मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, और इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि होता क्या है मार्जिन एंड पैडिंग।
इसके जैसे कि फ्रेंड्स आपको नाम से इसके पता चल रहा है, मार्जिन क्या होता है, डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम अपार्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, वो उसका मार्जिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग जो होती है वो ये होती है कि ये जो मेरी इमेज है, अगर मैं इसका लेट्स सपोज बॉर्डर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड, बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर किस तरह देता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये सारा CSS का पार्ट है। आज से बेसिकली हमारा CSS प्रॉपरली स्टार्ट हो गया, आप इस तरह कह सकते हैं कि आज हम अपना CSS प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं इसकी पैडिंग, इसका मैं बॉर्डर देता हूँ कि यार अच्छा ये अच्छी नहीं लग रही मुझे ये इमेज, इसका कोई बॉर्डर होना चाहिए, कोई डबल लाइन इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए, इस इमेज के इर्द गिर्द। बहुत अच्छी इमेजेस हैं ये, जो है वो बादशाही मस्जिद और ये शेखुपुरा में जो हिरन मीनार है उसकी इमेज है। अब फ्रेंड्स मार्जिन एंड पैडिंग, सबसे पहली चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये बादशाही मस्जिद, इससे ये जो हिरन मीनार की ये जो पिक्चर है जिस पे मेरा माउस का कर्सर जो है, ये वाली इमेज इस इमेज से यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये इससे कुछ थोड़े फासले पे हो जाए, ये जो साथ चिपका सा फील हो रहा है कि इसके साथ जुड़ी हुई है, ये ना हो, ये थोड़े डिस्टेंस पे है, ये शो हो जाए। ओके, हम इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मार्जिन, ठीक है फ्रेंड्स, मार्जिन यहाँ पे यूज़ करेंगे। पैडिंग का आगे जाके मैं आपको भी बताता हूँ। इसके लिए अब हमने CSS लिखना है, किसका, इमेज का। इमेज कौन सी, ये इमेज 2 जो है, हमने किसको किससे दूर करना है, हम ये चाहते हैं कि जो ये हिरन मीनार की जो इमेज है, ये इस इमेज से बादशाह मस्जिद से थोड़े डिस्टेंस पे हो जाए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हिरन मीनार की कौन सी है, ये फ्रेंड्स नीचे वाली हिरन मीनार की है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो हम असेस करते हैं ना CSS फाइल में, हम जब अपना CSS लिख रहे होते हैं हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है उसका, फ्रेंड्स हम उसको असेस करते हैं, हैश बॉक्स ID दिया होता है हमने उसको, ठीक है। ID के अलावा क्लास भी दे सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वो भी बता देता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स ये जो हमारे पास असेस करना है, ये बहुत इजी हो जाता है अगर हम हर चीज़ के अंदर ID को यूज़ करें। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज के अंदर आएंगे, ठीक है। हमने असेस किसको करना है, हमने इस इमेज को असेस करना है, क्यों, हमने इसका CSS लिखना है, हमने इसको डिस्टेंस पे करना है, ठीक है। यहाँ पर हम ID दे देते हैं, इसकी ID उसी तरह से वो मांगेगा। ID इसमें आप दे देते हो अपनी कि ये आपका क्या है, हिरन मीनार, या फ्रेंड्स ये लंबा हो जाएगा, हमने तो जस्ट समझना है, हिरन मैंने इसका कोई ID दे दिया। ओके, अब यहाँ पर आके मैं इसका CSS लिखता हूँ। जी फ्रेंड्स, अब ने ये एक हिरन के नाम से एक ID दे दिया। ओके, अब इस पे हम लिखने लगे हैं CSS। ओके, क्या है CSS, हैश हिरन। फ्रेंड्स ये जो चीज़ है डिव, यहाँ तक अगर आप ये देख रहे हैं, यहाँ तक अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें तो ये फ्रेंड्स हमने असेस करने के लिए ID, हम असेस करने के लिए CSS के अंदर उस चीज़ को असेस करने के लिए हम लिखते हैं, ठीक है, ID। बेसिकली ये हमारा डिव इतना ही होता है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी। मैं आपको ये इजी कर रहा हूँ आपके लिए कि आप किसी भी चीज़ को ID दे के असेस कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं है कि आपने डिव को ही देनी है और डिव का CSS लिखना है, आपने किसी भी चीज़ का जो CSS है वो सेपरेटली लिखना है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ हम और भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम ये कर सकते थे कि यार हमने कोई ID वगैरह, या फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये हमने नहीं दिया। फ्रेंड्स ये गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें, हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे आके लिखा जा यार कोई इमेज है उस पर ये इफेक्ट अप्लाई कर दो, यहाँ पे हम कुछ भी इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन के लिए, फ्रेंड्स मार्जिन ही वर्ड यूज़ करेंगे। मार्जिन हम दे देते हैं इसको फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल। ये मैं आपको समझाता हूँ ये मार्जिन क्या होता है, किस तरह दिया जाता है इसका। ये सिर्फ इतना नहीं है, इसको अलग अलग टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट, ये हम इसको चारों साइडों से अलग अलग भी दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो किया, हमने कहा है कि इमेज के ऊपर ये CSS अप्लाई कर दो। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया ना कि आपका कोई पैराग्राफ है, हेडिंग है, आप उस हेडिंग को H1 लिखो, यहाँ पे उसका CSS लिख दो, वो समझ जाएगा कि ये इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है। अगर इमेज पे अप्लाई करना है तो इमेज का लिख दो CSS, और वो समझ जाएगा कि इमेज का CSS लिख रहा है, वो इस तरह करे। लेकिन अब हमने इमेज का लिख दिया, वो कौन सी इमेज पे अप्लाई करेगा, ये देखें ना, मार्जिन तो 5 पिक्सल का हमने टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट से दे दिया एक इमेज को।
हमने CSS लिख दिया, लेकिन वो इस इमेज को देगा, इस इमेज को देगा। फ्रेंड्स वो दोनों इमेजेस को 5 पिक्सल का डिस्टेंस देगा। यहाँ पे आके हम देखते हैं, यहाँ से हमने पहले इसको कंट्रोल S से सेव किया। हम अपने जो है वो इस पे आते हैं फ्रेंड्स, सॉरी जी फ्रेंड्स, यहाँ से हमने अपना आए और यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया। फ्रेंड्स आप ये देखें कि इसने ये डिस्टेंस तो लिया, लेकिन साथ के साथ इस चीज़ का भी डिस्टेंस आया। ये जो इमेज थी ये भी 5 पिक्सल इधर होगी। पहले ये आप देख लेंगे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये अगर हम आइए इसका रिमूव कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आप ये देखें, कंट्रोल R से सेव करते हैं, ये देखें फ्रेंड्स आप, तो फ्रेंड्स मैं आपको यही समझा रहा था कि हमने इसको असेस करना है इजी वे में। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम वही जो मैंने अभी किया है कि हम यहाँ पर इस इमेज को एक आईडी असाइन करेंगे, आईडी, ठीक है, हिरन, हिरन। तो यहाँ पे हमने CSS हिरन का ही देना है, HIRAN। इस इमेज पे ये CSS अप्लाई कर दो, ये इसका 5 पिक्सल उसको जो है ना दे दो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मार्जिन क्या होता है, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, बहुत इजी है, ये तो पहले भी आपको मैंने करवा चुका हूँ। अब जो काम हम करने लगे हैं मार्जिन, मार्जिन फ्रेंड्स क्या होता है, 5 पिक्सल टॉप से। सबसे पहले वो किसी भी इमेज का टॉप से डिस्टेंस को लेता है, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉप से, ओके। उसके बाद स्पेस, जो अगला हम दिखेंगे 10 पिक्सल, ये हो जाएगा टॉप के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा फ्रेंड्स, सॉरी क्लॉकवाइज चलेगा, इस तरह से, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज समझता है। सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट, ओके। अभी हम क्या कहते हैं 10 पिक्सल राइट से, उसके बाद वो कहाँ पे आएगा, बॉटम पे आ जाएगा। बॉटम पे हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल। वो बॉटम से तो क्योंकि ऑलरेडी ये देख रहे हैं ना आप, ये इमेज में ये बॉटम से ऑलरेडी काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो ये 2 पिक्सल का क्रिएट करेगा अपना, ठीक है। और अब लेफ़्ट की बारी आई है, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसको दे दिया 15 पिक्सल डिस्टेंस पे चला जाए, सॉरी, ये कंट्रोल S से सेव किया, क्या कि फ्रेंड्स हम कंट्रोल R से रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ये एक डिस्टेंस पर चला गया, ये दरमियान में जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा हो गया, ये एक इधर चली गई, ठीक है, सरक गई है ये इधर को। अगर फ्रेंड्स आप खाली लिख देते हैं, अगर आप खाली यहाँ पर एक ही दे देते हैं, तो वो टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट समझेगा। अगर आप दो जो देंगे, सबसे पहला वो किसको समझेगा, टॉप बॉटम, और जो दूसरा होगा उसको समझेगा राइट लेफ़्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अगर ये समझ नहीं लगी, मेरी वीडियोस को 2-3 दफ़ा देखें, आपको समझ लग जाएगी, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिएगा। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम ना सारे के सारे जो ये जो है ना, इनको 20 कर देते हैं, ठीक है, सारे के सारे ही 20 कर दो। और ये जो लेफ़्ट है जो कि एंड पे आता है, हम इसको कह देते हैं ये 30 कर दो। आप ऐसे सेव करेंगे, यहाँ ला के कंट्रोल R से रिफ़्रेश करेंगे। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, ये सॉरी जी फ्रेंड्स, तो आप ये देखेंगे कि ये जो एक इस पे मार्जिन तो जो दे रहा है, ये हिरन वाली पे, इस वाली पे अप्लाई कर रहा है, इस इमेज पे अप्लाई कर रहा है ये, कि ये इतने डिस्टेंस पर मूव कर रही है उससे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए मार्जिन का, और जो पैडिंग की जो है वो। और फ्रेंड्स आप ये ना आप ये देखिए, आप ये समझेंगे कि ये जो ये वाली मूव कर रही है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये देखें आप, ये हमने जो डिस्टेंस दिया है ना इसको, ये लेफ़्ट से भी दिया 30 पिक्सल, तो ये मूव नहीं किया, इसने मूव किया 30 पिक्सल। कहाँ से इसने मूव, कहाँ से किया फ्रेंड्स, आप, इसने मूव किया है यहाँ से। ये हमने इन दोनों को बेसिकली रैंडमली हमने इसके बॉडी के अंदर रखा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। हमने जब इसको मूव करवाया तो किस तरह से करवाया, हमने ये किया कि ये दोनों बेसिकली इमेजेस इस लेफ़्ट साइड पे चिपकी हुई थी। ये जो इसका डिस्टेंस है ये 30 पिक्सल यहाँ पर है, इससे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखें, और आप देखेंगे कि इस इमेज, ये दो इमेजेस जो हैं इनके दरम्यान भी डिस्टेंस आ गया फ्रेंड्स। आप ये फ्रेंड्स अभी तो ये बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये वो जिस तरह होता है ना कि आप घर बनाते हैं, तो घर बनाते वक्त उसका आप सारा काम जो सा होता है वो रैंडमली हो रहा होता है। आप घर को जाके देखें तो वो बिल्कुल गंदी सी हालत में होता है, ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं होता। जब वो बन जाता है देन उसकी सफाई की जाती है, फिर वो नीट एंड क्लीन हो जाता है।
इसी तरह फ्रेंड्स अभी हम हिस्सों में काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको कर लेंगे फिर हम एक बहुत अच्छी वेबसाइट खुद क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और काइंडली काइंडली फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह जो है वो वीडियोज़ को लेके आता रहूँ। और इसकी फ्रेंड्स प्रैक्टिस कीजिए, आपका ही फ़ायदा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।